एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल जेके ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे आपका चैप्टर फ्रिक्शन, जिसमें हमने लास्ट टाइम किया था वेज कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं फ्रिक्शन में, जिसमें हमने पढ़ा था कि हम लुब्रिकेंट अप्लाई कर सकते हैं ऑयल को या ग्रीस को अप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी मशीनरी हैं यहाँ पे हम लुब्रिकेंट अप्लाई करना अलो नहीं है, तो वहाँ पे एयर कशन को फिट किया जाता है किसके बीच में, मूविंग पार्ट्स के अंदर। ठीक है, तो आज इसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम करेंगे, हमारा आज का टॉपिक है कि व्हील पे क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं फ्रिक्शन को। पहिए जो होते हैं, आपने देखा होगा कई बार कि कोई भी वेट उठाने वाली अटैचिस हो गई, लगेज कोई भी सामान होगा, उनके साथ फिट होते हैं रूलर, टायर फिट होते हैं। इवन कि कोई भी बच्चा होगा वो पुल कर सकता है इतने भारी वेट को। तो ऐसा क्यों होता है? ठीक है, यहाँ पे देखिए फिगर में दिखाया ये बच्चा इसको पुल कर रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस अटैची के साथ क्या लगा हुए थे, टायर लगे हुए थे। ठीक है, तो बच्चे ने ईजिली उसको रोल कर लिया। अब टायर लगाने से क्या हुआ, क्या उसको वरना क्यों कन्वीनियंट है टायर लगाना? तो होता क्या है, जब एक बॉडी रोल करती है दूसरे बॉडी के सरफेस के ऊपर, तो जो रेजिस्टेंस होती है उनकी मोशन की, उसे हम कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग क्या करती है, रिड्यूस करती है फ्रिक्शन को। ये हमेशा इजी रहता है रोल करना या स्लाइड करना एक बॉडी का दूसरी बॉडी के ऊपर। यही रीज़न है कि इतना कन्वीनियंट हो गया पुल करना उस लगेज को जिसके साथ फिट क्या थे, रूलर्स फिट थे। तो आप अब ये समझ गए होंगे कि क्यों व्हील को बहुत ग्रेटेस्ट इन्वेंशन माना जाता है मैनकाइंड का। ये जो रूलर्स टायर लगाए हैं ये व्हील ही हैं आपके। तो और यहाँ से हमें पता अंडरस्टैंड हो गया कि व्हील जो है वो ग्रेटेस्ट इन्वेंशन है किसका, मैनकाइंड का। ये जो आपकी रोलिंग फ्रिक्शन होती है ये छोटी होती है, स्मॉल होती है किससे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। स्लाइडिंग को हम रिप्लेस कर सकते हैं ज़्यादातर मशीनों में किससे, बाय रोलिंग से। क्यों, कैसे, यूज़ करके बॉल बियरिंग। आपने देखा होगा मशीन्स में ऐसे गोल गोल बॉल लगी होती है कई जगह। ठीक है, तो कॉमन एग्जांपल इसके यूज़ ऑफ बॉल बियरिंग के क्या हैं, हब्स एंड द एक्सल्स ऑफ सीलिंग फैंस एंड बाईसाइकिल्स। आपने देखे होंगे सीलिंग फैन और बाईसाइकिल। यहाँ पे फिगर भी दिखाई है आपको नीचे, ये देखिए यहाँ पे, ये बीच में बॉल लगाई गई है, छोटी छोटी बॉल होती हैं यहाँ पे फिक्स की होती हैं। ग्रीस भी अप्लाई की है लेकिन बॉल लगाई गई हैं। ईजिली रूलिंग फ्रिक्शन जो है यहाँ पे हो रही है कि जो आपकी मशीन्स हैं वो ईजिली मूव कर सके यहाँ पे मशीन के पार्ट। ये तो था आपका रोलिंग फ्रिक्शन का और स्लाइडिंग फ्रिक्शन का। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा फ्लूइड फ्रिक्शन। क्या होता है, आपने देखा होगा, पता है आपको कि एयर जो बहुत ही लाइट होती है और थिन होती है। ठीक है, और वो एक्सर्ट करती है फ्रिक्शनल फोर्स किस पे, ऑब्जेक्ट्स पे जो मूविंग कर रहे होते हैं एयर पे। सिमिलरली वाटर जो होता है और जो दूसरे लिक्विड होते हैं वो भी एक्सर्ट करते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जब ऑब्जेक्ट मूव करते हैं उनके अंदर। साइंस में जो कॉमन नेम है गैसेस और लिक्विड, उसे हम फ्लूइड्स कहते हैं। गैसेस और लिक्विड्स के कम्बिनेशन को हम फ्लूइड्स कहते हैं साइंस में। तो हम कह सकते हैं कि जो फ्लूइड्स हैं वो एक्सर्ट करते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑब्जेक्ट्स पे जो मूव करते हैं, जो जिनकी मोशन कहाँ पे होती है, उनके अंदर होती है। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स जो एक्सर्ट होती है फ्लूइड से उसे हम ड्रैग कहते हैं। ये अंडरलाइन कर लीजिए, ये आपकी अच्छी डेफिनेशन है यहाँ पे। फ्रिक्शनल फोर्स जो कहाँ पे होती है, फ्लूइड्स के अंदर होती है, उसे हम ड्रैग कहते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स जो होती है ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फ्लूइड में होते हैं वो डिपेंड करते हैं उनकी स्पीड। ठीक है, और साथ में फ्लूइड की, दोनों की स्पीड कैसी है। फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो डिपेंड करती है शेप कैसी है ऑब्जेक्ट की और नेचर कैसा है फ्लूइड का। तो ये तो ओबियस है, जब ऑब्जेक्ट मूव करेंगे फ्लूइड्स के थ्रू तो वो ओवरकम करेंगे फ्रिक्शन को जो उनके ऊपर एक्ट हो रही है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, लूज़ होती है एनर्जी, एफर्ट्स लगाए जाते हैं मिनिमाइज करने के फ्रिक्शन। तो ऑब्जेक्ट्स को इसीलिए स्पेशल शेप्स दी जाती है यहाँ पे। ठीक है, तो आप क्या सोचते होंगे कि साइंटिस्ट क्या सोचते होंगे, वो हिंट देते हैं स्पेशल शेप्स के। मीन्स कि वो ये हिंट देते कहाँ से हैं, इन स्पेशल शेप्स के, ये शेप्स के हिंट तो हमें साइंटिस्ट देते हैं। तो उनको ये कहाँ से आती है, ये सोच कहाँ से आती है, वो उनको सोच आती है नेचर से। क्यों, बर्ड्स और फिशेस जो हैं वो मूव करती हैं फ्लूइड्स में ऑल टाइम। ठीक है, जो उनकी बॉडीज़ हैं वो इस तरह से इवॉल्व हुई हैं, उनकी शेप्स जो उनको इस तरह से बनाए कि उनकी एनर्जी जो है वो लेस यूज़ होती है, कम लॉस होती है, और वो ओवरकम करती हैं किसको, फ्रिक्शन को। जैसे कि अब फिश की ही बात कर रहे हैं, वो रहती ही पानी में है। तो अगर उनकी बॉडी ऐसी नहीं होगी कि वो फ्रिक्शन को ओवरकम कर सकें तो उनकी कितनी एनर्जी वेस्ट होगी, वो बैठी तो रहती नहीं है हर टाइम। ठीक है, तो अगर उनकी एनर्जी वेस्ट होती तो वो चलती कैसे। ठीक है, तो इसलिए डिपेंड करती है शेप। तो फिश की शेप ऐसी है कि वो तैर सकती है आराम से पानी में, लेकिन ओवरकम करके किसको, फ्रिक्शन को। आपने ये शेप्स के बारे में क्लास 6 में पढ़ा होगा।
अब ध्यान से देखिए शेप किसकी, एरोप्लेन की, जो फिगर में दिखाई गई है। तो क्या आपको इसकी किसी के साथ सिमिलरिटी दिखाई दे रही है कि ठीक है, किसी वर्ड की तरह। इनफैक्ट व्हीकल जो जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं वो डिज़ाइन होती हैं किसी न किसी शेप के साथ, ताकि वो रिड्यूस कर सकें फ्रिक्शन को। जैसे कि आपका एरोप्लेन देखिए वर्ड की तरह, ताकि वो उड़ सके और एयर के अंदर जो फ्रिक्शन है उसको रिड्यूस कर सके। तो यहाँ पे आपका ये टॉपिक भी ख़त्म कंप्लीट होता है, आपका चैप्टर भी फिनिश होता है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी बाकी की वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाएं।